अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूं कि आप पेपर में 85 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। उसमें से जो सबसे अहम पार्ट है दैट इज़ पेपर प्रेजेंटेशन। केमिस्ट्री में पेपर प्रेजेंटेशन या बाकी सब्जेक्ट्स में भी बहुत मैटर करती है किस तरह की पेपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये पसंद आ रही है और आप सोच रहे हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं अटैम्प्ट करते पेपर। तो आज से आप भी इस तरह का पेपर अटैम्प्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आप सब्जेक्टिव पोर्शन पे जाते हैं तो आपने क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आप अटैम्प्ट करेंगे उसकी हेडिंग लगानी है और इसको बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेपर के अंदर लिखना है, सेंटर ऑफ द पेज के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 2 लिखने से पहले अगर आप लिख दें तो और भी अच्छा है, शॉर्ट आंसर्स, क्योंकि आप यहाँ पर शॉर्ट आंसर्स वाला सेक्शन कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो है क्वेश्चन नंबर। इस जगह पे आकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने सिर्फ वही लिखना है जो आप लोग अपने पेपर पे देख रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर पर क्वेश्चन नंबर है सिर्फ वही आपने यहाँ पे लिखना है। अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन नंबर अलॉट नहीं करना। उसके बाद सब्लिमेशन वर्ड की हेडिंग यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, तो इट मीन्स कि आप जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके अंदर जिस बात के बारे में उसने पूछा है उसकी आपने प्रॉपर हेडिंग लगानी है। अगर किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछी है तो आपने डेफिनेशन का वर्ड नहीं लिखना। डेफिनेशन ये वर्ड जो है दैट इज़ अ किलर। ये वर्ड आपने नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि आप किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हैं। डेफिनेशन का वर्ड लिखे बगैर आपने उस वर्ड को लिखना है जिसको आप डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो जब आप उस वर्ड को डायरेक्टली लिख देंगे जिसको आप डिफ़ाइन कर रहे हैं तो अब एग्जामिनर क्लियर हो जाएगा कि आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। जब आप डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करेंगे तो कैसे आपने डिफ़ाइन करना है, आप यहाँ पर देखें कि इस बच्चे ने डेफिनेशन लिखते हुए इसको सेंटर में फोकस किया हुआ है। ये साइड्स पर थोड़ी थोड़ी जगह इसने दोनों साइड्स पर लीव कर दी है, ये जगह छोड़ दी है। इसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इससे पता चल रहा होता है कि ये जो सेंटर के अंदर चीज़ लिखी गई है ये एक डेफिनेशन होगी। डेफिनेशंस को आप सेंटर में लिखा करें, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स पे थोड़ी सी जगह छोड़ के। जब एग्जाम्पल लिखने की बारी आई तो फिर उन्होंने हेडिंग लगाई और आप देखेंगे ये 3 अलग अलग डिस्टिंग्विश्ड पॉइंट्स बनाकर वो तीनों एग्जाम्पल्स यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसी क्वेश्चन के अंदर नेक्स्ट हेडिंग थी वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। फिर इसको भी उसी तरह से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ वहाँ पे आपको एक एंडिंग लाइन नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप एंडिंग लाइन लगा देते हैं तो इससे एग्जामिनर की कन्फ्यूजन बहुत हद तक कम हो जाती है। उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता कि जो आप क्वेश्चन लिख रहे थे उसका आंसर कंप्लीट हो गया या नहीं हो गया। तो ये एंडिंग लाइन लगाने से बहुत एक सिमेट्री आ जाती है आपके पेपर में, बहुत ऑर्डरनेस आ जाती है। तो ये आपने लाजमी लगानी है एंडिंग लाइन। फिर उसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको नज़र आ रहा है, वही क्वेश्चन नंबर लगाया गया जो क्वेश्चन नंबर के अंदर था, खुद से नहीं लगाया। अगेन एक इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हुए प्रॉपर हेडिंग आप देख रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके एप्लीकेशंस के जस्ट पॉइंट्स नहीं बनाए, पॉइंट्स के साथ साथ हर पॉइंट की अलग हेडिंग भी लगाई गई है। तो अब आपको क्या लगता है कि जब ये 3 इतनी शानदार हेडिंग्स पड़ी हुई हैं तो एग्जामिनर को ये वाली जो कंटेंट्स हैं ये पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी? ये कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको पढ़ने की। डायरेक्ट वो एप्लीकेशंस की हेडिंग्स हैं इनको देखकर ही वो मार्क्स लगा देगा। तो आप लोग भी इसी तरह से एग्जामिनर को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी साइकी पे आप कंट्रोल हासिल कर सकते हैं जब आप प्रॉपर हेडिंग्स लगाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, आपकी हेडिंग्स की एक्यूरेसी ज़रूरी है। अगर आपने गलत हेडिंग लगा दी और उसको हाईलाइट कर दिया तो उसका नुकसान भी हो सकता है। अगर आप श्योर होते हैं तो आप लाजमी हेडिंग लगाएं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो कभी तो आप फिर हेडिंग से अवॉइड कर लें। जी, अब आप नेक्स्ट पेजेस पर भी इसी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हर जगह पर प्रॉपर हेडिंग लगाई गई है और एंडिंग लाइन लगाई गई है, क्वेश्चन नंबर वही लगाया गया है और इसी तरह से है ये जो इसकी डेफिनेशंस हैं सेंटर करके लिखी गई हैं पेज के अंदर। तो ये सारा पेपर के अंदर आपको ये बातें नज़र आएंगी। मैं पूरा जो पेपर है इसका एक आपको विज़िट करवा देता हूँ, व्यू करवा देता हूँ कि किस तरह से इस बच्चे ने पेपर अटैम्प्ट किया हुआ है। जी, हैव अ लुक हियर। अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फिर उसके अंदर जो स्टेप्स थे उनके बाकायदा पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये पॉइंट्स बनाए गए हैं, इसी तरह फिर एंडिंग लाइन और ये सो ऑन, ये चलता रहता है। तो आपको मैं ये पेपर दिखा देता हूँ कि किस तरह से उस बच्चे ने अटैम्प्ट किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पर भी आपको वही पैटर्न नज़र आ रहा है, इधर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी। ओवरऑल देखें कि बहुत ही शानदार काम किया उसने। जी, आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आपके पेपर में वो कोई केमिकल इक्वेशन दे देता है या कोई केमिकल फार्मूला आ जाता है तो इट्स बेटर कि आप उसको मार्कर के साथ हाईलाइट करके लिखें।
ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पे, उसको बाकी पैराग्राफ रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो केमिकल इक्वेशन देखकर आपको मार्क्स असाइन कर सकता है। तो आपने याद रखना है कि आपने अपने क्वेश्चन में सबसे पहले प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर, फिर प्रॉपर हेडिंग लगानी है। डेफिनेशन लिखते हुए आपने दोनों साइड से कुछ जगह छोड़ देनी है। न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते वक्त आप एक वर्ड की जगह छोड़ेंगे। क्वेश्चन मुकम्मल होने के बाद आप एंडिंग लाइन लगाएंगे। क्वेश्चन के अंदर अगर आपने डिफरेंट एग्जांपल्स देनी है, डिफरेंट पॉइंट्स लिखने हैं, तो उनकी जो हेडिंग्स बन सकती हैं हेडिंग्स लगाएं या पॉइंट्स बना के लिखें। अगर आप इन पॉइंट्स पे अमल करते हैं तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पेपर में। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू एंड बेस्ट विशेज़, योर टीचर मसरूर अब्बास।